हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 5 का मराठी सब्जेक्ट और उसका 8th चैप्टर, जो कि एक पोम है, कोणापासून काय घ्यावे, जिसे लिखा है नीलम मांडगावे ने। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। ये एक मैसेज हमें देती है यहाँ पे कि हमें नेचर में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं नेचर में जो हम देखते हैं, महसूस करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, वो सब हमें कुछ ना कुछ देते हैं। तो ऑलवेज दे गिव अस एंड वी टेक। और हमें किस किस से क्या क्या लेना चाहिए, क्या चीज़ हमें समझनी चाहिए, वो यहाँ पे हमको बताया है इस पोएम के द्वारा। ये पूरा पोएम मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी लाइन बाय लाइन, इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है, और फिर इसके साथ में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी दूंगी। मतलब कुछ एक्स्ट्रा भी है, टेक्सचुअल भी है, दोनों भी मैं आपको दूंगी। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वो ये कि यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं बच्चों, तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिए लर्न विद हेमा को, और साथ ही साथ मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर से शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक बटन हिट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कोणापासून काय घ्यावे। कोणापासून काय घ्यावे मतलब किससे हमें क्या लेना चाहिए। तो जैसे कि नेचर में मैंने आपको बताया कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे प्लांट्स है, सॉइल है, विंड है, मून है, स्टार्स है, सन है, झरने होते हैं, माउंटेन होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो उन सब से हम कुछ कुछ चीज़ें ले सकते हैं। हम क्या चीज़ें उनसे ले सकते हैं, अच्छी चीज़ें वो भी। जैसे सूर्यापासून रंग घेऊया। सूर्य, सूर्य यानी सन। सन क्या होता है, जो हमें रोशनी देता है। रोशनी यूजुअली वाइट कलर की होती है। हालांकि हम जब भी ड्रॉ करते हैं सन को येलो ड्रॉ करते हैं, लेकिन सन की जो रोशनी होती है वो कलरलेस होती है, वाइट कलर जिसे हम बोलते हैं। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा कि साइंस में जो है प्रिज्म के थ्रू अगर ये लाइट पास होती है तो वो एक सिंगल वाइट लाइट जो है 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। तो एक कलरफुल है, वाइट तो सबका मिला जुला मिक्सचर है, लेकिन है वो बहुत कलरफुल, बहुत सारे कलर्स का मिला हुआ है। तो यही कह रहा है कि सूर्यापासून रंग घेऊया। तो ये जो सारे कलर्स है ना, हम सूर्य से लेंगे। चंद्रापासून शांति। चंद्रापासून शांति, शांति मतलब कामनेस। ओके, तो कामनेस मतलब शांत स्वभाव या कामनेस, ये हम बोलते हैं ना। सूर्य, सूर्य तो गर्म होता है और मून जो है शांत होता है। और एकदम शांत मतलब ठंडा, बोलते हैं ना, रात हो गई कि ठंडा हो गया, मौसम ठंडा हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि चंद्रापासून हमें शांति लेनी है। शांति यानी कामनेस बोल सकते हैं। चमचमणाऱ्या ताऱ्यापासून दिव्य घेऊया कांती। चमचमणाऱ्या जो ट्विंकल करते हैं तारे, ताऱ्यापासून यानी स्टार्स, तारेपासून हम क्या लेंगे, दिव्य कांति लेंगे। दिव्य यानी हेवनली, डिवाइन, और कांति यानी कि आप बोल सकते हो शाइन, ग्लस्टर, क्योंकि तारे कितने ब्राइट शाइन करते हैं ना, एकदम टिमटिम करते हुए तारे जो है टिमटिमाते रहते हैं, बोलते हैं टिमटिमाते हैं। तो एकदम हेवनली लाइट जैसे मानो वो हमें तारों से मिलती है। फुलांपासून गंध घेऊया। अब फ्लावर्स जो है, फ्लावर्स हमें क्या देते हैं, खुशबू देते हैं। अलग अलग फ्लावर्स में आप देखोगे अलग अलग प्रकार की खुशबू आपको मिलेगी। तो ये फ्रेग्रेंस हम कहाँ से लेते हैं, फूलों से लेते हैं। फुलापासून गंध घेऊया कोकिळाकडून गाणे। कोकिळा यानी कोकिल, कुकू, बर्ड। ओके, तो ये बर्ड जो है गाना गाती है ना, तो कोकिळापासून गाणे, उनसे हम गाने लेंगे, म्यूजिक। झुळझुळणाऱ्या झऱ्यापासून घेऊ नवे तराणे। और झुलझुलनारिया झरियापासूनी, जो खल 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 करके बहता है झरना, उस झरने से हम क्या लेंगे, नवे तराने। नवे तराने यानी कि न्यू ट्यून्स। वो हमेशा जो झरने बहते हैं स्पीड में, कभी बहते हैं कभी स्लो बहते हैं, तो एक म्यूजिक सा चलता रहता है बैकग्राउंड में हमेशा ही। झरने जब बहते हैं खल 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 आवाज़ आती है। जैसे बारिश गिरती है तो बारिश की भी कैसे छम 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 आवाज़ आती है, वैसे झरनों के भी आवाज़ आती है जब वो गिरते हैं ऊपर, फ्री फॉल से गिरते हैं। तो उनसे हम नई तराने लेंगे। नई तराने मतलब एक म्यूजिकल पीस समझ लो, एक ट्यून समझ लो, एक नया ट्यून, हम नई धुन हम उनसे लेंगे। झाड़ापासून घेऊ सावली। झाड़ापासून घेऊ सावली यानी कि झाड़ जो है हमें छाया देता है। छाया देता है मतलब हमें धूप से बचाता है, यानी मुसीबतों से बचाता है। तो वो सावली, हम जो सेफ्टी है कहाँ से लेंगे, झाड़ों से लेंगे। मातीपासून जगणे। मिट्टी जो है हमें जगना सिखाती है। जगना यानी जीना सिखाती है। मिट्टी से देखो प्लांट्स ग्रो होते हैं, नई नई लाइफ ग्रो होती है। गडगडणाऱ्या ढगांपासून घेऊ जीवन गाणे। और ये जो ढग होते हैं, बादल होते हैं, जो पानी बरसाते हैं, तो उन्हीं के कारण तो मिट्टी में से ये प्लांट्स ग्रो होते हैं। तो ये जो सॉन्ग ऑफ लाइफ है वो हम बादलों से सीखते हैं।
तो माटी से तो हमें जीवन मिलता ही है, जीना सीखते हैं हम, लेकिन जो गरजने वाले जो बादल होते हैं उनसे हम जीवन गाने लेते हैं। जीवन गाने लेते हैं मतलब हमारा सॉन्ग ऑफ लाइफ आप समझ सकते हो कि ज़िंदगी का जो हमारा गीत है वो हम उनसे लेते हैं। ज़िंदगी का गीत मतलब हमें ज़िंदगी कैसे जीनी है, बुरे दिन हो या अच्छे दिन हो, हमें अच्छी तरीके से हमारी लाइफ जीनी है। नेक्स्ट, प्रभात काळी एक शिकूया, जगवित जीव जगूया, संध्या समयी एक होऊनी, सारे मित्र हसूया। प्रभात काळी यानी कि अर्ली मॉर्निंग, सूरज उगने से भी पहले का समय जो होता है 4 से 6 बजे के बीच में का, उसको हम बोलते हैं प्रभात। प्रभात काली एक शिकुया मतलब एक बात हमें सीखना है। प्रभात काली मतलब हमको एक मैसेज सीखना है, वो ये कि जगवित जीव जगुया, हमें जीना है और जीने देना है। जगवित जीव और जगुया, हमें भी जीना है और हमें दूसरों को भी जीने देना है। संध्या समय एक होऊनी, सारे मित्र हंसूया, और शाम के समय हम सभी फ्रेंड्स लोग मिलकर हंसे खेले नाचे गाए। सारे मित्र हंसूया मतलब यही ज़िंदगी है ना, हम लेना देना तो करते ही रहते हैं। हम किस किस से क्या क्या सीखते हैं, हम वही चीज़ देंगे दुनिया में, जिससे जो सीखेंगे हम वही चीज़ देंगे। और सभी लोग मिलकर रहें, हंसी खुशी रहे, यही हमको मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है। कोणापासून काय घेऊया, इसे लिखा है नीलम माणगावेनी। तो ये मेरा पोइट्री एक्सप्लेनेशन हो गया। अब मैं सीधे चलती हूँ इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो प्रश्नोत्तरे, रिकाम्या जागा भरा, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। जैसे आप पोइट्री पढ़ोगे तो पोइट्री के अंदर से ही आपको ये क्वेश्चंस आएंगे। डैश घेऊ सावली, तो उत्तर यहाँ पे दिया है झाडापासून। तो सावली कहाँ से लेते हैं, झाडापासून। डैश पासून जगणे, माती पासून जगणे, कहाँ से सीखते हैं, माती से। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है ना बच्चों, एग्जाम में आपके डेफिनेटली आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, ये पोइट्री से रिलेटेड आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। डैश एक शिकुया, प्रभात काली, डैश जीव जगुया जगवित। तो ये पूरा पोएम ही आपको समझना है कि किससे आपको क्या लेना है, तो उसी बेसिस पर ही फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। ये तो 4 तो टेक्सचुअल ही है, लेकिन इसके अलावा जो पोइट्री में जितने भी है सारे के सारे वो आप देख लीजिए, वो सभी इक्वली इम्पॉर्टंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कवितेतून कोणाकडून काय घेता येईल ते लिहा, अभी कविता में से किससे हमें क्या मिलेगा, क्या हम ले सकते हैं, वो हमें यहाँ पे लिखना है। सूर्य से हम क्या लेते हैं, रंग। चंद्र से हम क्या लेंगे, शांति। तारा से हम क्या लेंगे, कांति। फूल हमें क्या देता है, गंध। कुकिड़ा हमें क्या देती है, गाणे। झरा हमें क्या देगा, नवे तराणे। झाड़ हमें क्या देगा, सावली। और माती हमें क्या बताती है, क्या सिखाती है, जगणे। तीसरा क्वेश्चन, योग्य पर्याय रंगवा। अब ये है ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आ जाता है। गडगडणाऱ्या ढगांकडून काय घ्यावे, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। गडगडणाऱ्या ढगांकडून, नवे तराणे, जीवनाचे गाणे, शांती आवाज। तो आंसर है हमारा सेकंड वाला, जीवनाचे गाणे। सेकंड क्वेश्चन, दिव्य कांति कोणाकडून घ्यावी, दिव्य कांति किससे लेनी चाहिए, वारा, पाउस, सूर्य, तारा। तो दिव्य कांति हमें तारा से मिलती है, तो 4th ऑप्शन है यहाँ पे आंसर में, देखो 4th दिया हुआ है। समान अर्थाचे शब्द लिहा, राइट द सिनोनिम्स को, ये एक्स्ट्रा है। सूर्य यानी रवि, चंद्र यानी शशि, झरा निर्झर, झाड़ वृक्ष, ढग मेघ, जीवन आयुष्य। उलट अर्थाचे शब्द लिहा यानी एंटोनिम्स, ऑपोजिट वर्ड्स। शांती अशांती, नवे जुने, जगणे मरणे, हसू रडू, सकाळ संध्याकाळ। ठीक है, कवितेत चमचम शब्द आलेला आहे। अभी ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। कवितेत चमचम शब्द आलेला आहे, यासारखे शब्द माहित करून घ्यावं, लिहा। तो चमचम एक जैसा वर्ड है, ये इस टाइप के वर्ड्स हम और क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे छम छम हो गया, कट कट, लट लट, खड़ खड़, तड़ तड़, गड़ गड़, फड़ फड़, ढम ढम, टम टम, टक टक, इस टाइप के और भी आप वर्ड्स बना सकते हो। तो इसके साथ ही मेरा ये चैप्टर मतलब पोएम एक्सप्लेनेशन और इसके क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, थैंक यू।